अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ मोहम्मद अफ़ज़ल एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम अफ़ज़ल। तो हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक्स कुछ कवर कर लिए। ऐसे बेसिक टॉपिक जैसे बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन हो गई, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट की हमने बात की थी। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिक जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। एक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और एक बताया था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जो कि इनकी कॉम्बिनेशन से बनता है। 4 बेसिक मॉलिक्यूल से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पहले दो छोटे से टॉपिक हैं, दो छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो जिनको हम समझना बहुत लाजमी है। और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम पहले क्या करेंगे, प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है प्रोटीन, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक है कंडेंसेशन और एक है हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन क्या है? सबसे पहले कंडेंसेशन मैं आपको बता दूं कंडेंसेशन क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड, इनके मोनोमर से होते हैं। ये क्या है? ये जो प्रोटीन्स है ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमॉलिक्यूल है। इनके सब यूनिट से होते हैं जो कंबाइन होके इनको बनाते हैं। तो जब इनके मोनोमर्स, लाइक अमाइनो एसिड मोनोमर्स किसके हैं? प्रोटीन्स के। मोनोसेक्राइड्स किसके मोनोमर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट के। ये जब मोनोमर्स पार में कंबाइन होते हैं तब एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है। तो मोनोमर कंबाइन कैसे होते हैं भाई? मोनोमर लाइक एक प्रोसेस के थ्रू कंबाइन होते होंगे ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंडेंसेशन को डिफाइन करें तो कंडेंसेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स जॉइंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल। सही। तो डेफिनेशन में लिख लेता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें इन विच monomers combines to form polymer। बस, सिंपल डेफिनेशन। और इस कंडेंसेशन में क्या होते हैं? मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाते हैं। एक और चीज, कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? प्रॉपर एंजाइम्स की जरूरत होती है। प्रॉपर एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्स। लाइक अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के मोनोमर्स कौन से हैं? अमाइनो एसिड हैं। अमाइनो एसिड को कंबाइन करने और उनको जोड़ने में एक पार्टिकुलर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। तो अमाइनो एसिड को जोड़ क्या कंबाइन करने के लिए खास एंजाइम होंगे। मोनोसेक्राइड को कंबाइन करने के लिए अदर डिफरेंट एंजाइम होंगे जो पार्टिकुलर होंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने के लिए एक खास एंजाइम्स होंगे। तो कंडेंसेशन में क्या होगा? वाटर रिलीज होगा, प्रॉपर एंजाइम्स की जरूरत होगी। और तीसरी चीज कंडेंसेशन में क्या होगी कि कंडेंसेशन में एनर्जी, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी जरूरत होती है। लाइक इसलिए हम कहते हैं कंडेंसेशन क्या है? एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एनर्जी एक्सपेंस होती है। मतलब कंडेंसेशन में क्या होता है कि एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो अब हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कंडेंसेशन होती कैसे है, कैसे मोनोमर्स पानी में अपनी आप में कंबाइन होते हैं, और वाटर कैसे रिलीज होता है। तो हम एक ये मोनोमर बना लेते हैं। एक ये मोनोमर है, एक ये मोनोमर है। सही।
तो इस मोनोमर से अटैच होगा सपोज कर H हाइड्रोजन ग्रुप, और इस मोनोमर से अटैच होता है OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी तो इनमें एक प्रॉपर बॉन्ड बनेगा। सही, प्रॉपर बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा। ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, यानी वाटर रिलीज हो गया। अब वाटर जब रिलीज हो गया तो इन मोनोमर में क्या बन जाएगा? आपस में एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाएगा। लाइक ये मोनोमर एक और ये दूसरा मोनोमर, इनमें क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। सही हो गया। तो मोनोमर अगर हम देखें तो मोनोमर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक अगर हम प्रोटीन्स के मोनोमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, ये दोनों मोनोमर्स मिलके कंबाइन क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या कौन से हो गए? मोनोसेक्राइड्स हो गए। अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड में क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स होते हैं, वो आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और वाटर रिलीज होगा। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स के मोनोमर्स जब मिलते हैं आपस में तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ये बॉन्ड यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। अगर प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बात करें और न्यूक्लिक एसिड। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड को हम दूसरा नाम देते हैं CN बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन में होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कार्बोहाइड्रेट के जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड क्या होता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये हम एक एक बॉन्ड को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और अगर हम लिपिड की बात करें तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। सही हो गया। अब कंडेंसेशन हो गया क्लियर। अब हम सेकंड टर्म पे आते हैं, हाइड्रोलाइसिस पे। तो कंडेंसेशन हो गया, अब हम आते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताता हूँ मैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस सबसे पहले, हाइड्रोलाइसिस क्या है? अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का अपोजिट कैसे है हाइड्रोलाइसिस? कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन में क्या होता है? मोनोमर्स ज्वाइन होके मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बनाते हैं। मगर हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है और उस वो जब ब्रेक होता है तो मोनोमर्स बनते हैं। तो हम अपोजिट कंडेंसेशन का ये हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस है। हाइड्रोलाइसिस क्या है? प्रोसेस है इन विच polymers break down into monomers। सही होगा। पॉलीमर्स मोनोमर्स में जब कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे, कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। और ये जबकि ये अपोजिट प्रोसेस है कंडेंसेशन का, तो इसमें क्या होगा भाई? वाटर रिलीज होगा। और अच्छा सॉरी,
कंडेंसेशन में वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। इसमें क्या होगा, वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड वाटर होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होता है, उनमें कंडेंसेशन में भी प्रॉपर एंजाइम की ज़रूरत थी और इसमें भी प्रॉपर एंजाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, पार्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी पार्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, लिपिड में भी क्या होते हैं, पार्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं। लाइक प्रोटीन का को जो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटिएजेस। और लिपिड को जो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिपेजेस। और जिसको किसको न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लिएजेस। ये हम एंजाइम वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम्स, प्रॉपर एंजाइम्स जरूरत होते हैं। और क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये आपको मैं बताऊं कि वाटर एड कैसे होता है। सपोज करें हम एक पॉलीमर है यहाँ पे, एक ये पॉलीमर है जिसमें इसका एक मोनोमर ये है, एक ये है और एक मोनोमर ये है। वाटर हमारा यहाँ पे पड़ा है, वाटर पहले ब्रेक डाउन होगी वाटर की, जिसमें क्या होगा कि एच ग्रुप अलहदा हो जाएगा और ओ एच ग्रुप सेपरेट होगा। सही है। अब जब इनकी इसकी ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई, एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस मोनोमर पे अटैच हो जाएगा। सही हो गया। और हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो इस मोनोमर पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप कि वाटर, पहले वाटर की ब्रेकडाउन हो गई, इसलिए हमने क्या कहा, हाइड्रोलाइसिस। पहले वाटर की ब्रेकडाउन हो गई, सही है। और फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन ग्रुप एक मोनोमर से अटैच हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे मोनोमर से अटैच हो गया। इस तरह से वाटर की एडिशन होती है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में। सही है। अब क्या हो गया, कंडेंसेशन भी हो गया, हाइड्रोलाइसिस भी हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन। तो अब हम आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन को सिंपली हम प्रोटीन की क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत लंबा सा टॉपिक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है इसकी प्रोटीन की डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। हमारी ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट भी प्रोटीन की है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं कि प्रोटीन सबसे पहले हम कहेंगे क्या, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। एक पॉइंट ये हो गया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है, हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर। पॉलीमर किसका है, अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड का। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स प्रोटीन की अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स प्रोटीन में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। आयरन कभी कभी होता है। और कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम भी कभी कभी होता है। मेनली ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं। और माइनर अमाउंट में, ट्रेसेस अमाउंट में हमारे आयरन, जैसे आयरन हेमोग्लोबिन में होता है और कैल्शियम कैसीन प्रोटीन में होता है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मगर मेजर जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये और फास्फोरस, ये पाए जाते हैं प्रोटीन में। और क्या है, प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है वो हर एवरी प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एवरी प्रोटीन। ये तो मेनली होंगे होंगे। तो नाइट्रोजन एवरी प्रोटीन में होता है, इसलिए हम नाइट्रो प्रोटीन को एक दूसरा नाम देते हैं। ये आप
पॉइंट याद रख लीजिएगा कि प्रोटीन को हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहते हैं। और प्रोटीन की अगर हम अमाउंट की बात करें, हमारे सेल में प्रोटीन्स कितना परसेंटेज होता है प्रोटीन का? 50%, नियर अबाउट। एवरेज हम लेते हैं, वैल्यू अप डाउन हो सकती है, 50% होता है। और प्रोटीन्स के मोनोमर्स, सही, ये क्या है, प्रोटीन्स के मोनोमर्स कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन का ये जनरल ओवरव्यू है, हो गया है। डेफिनेशन प्रोटीन की हो गई कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन पॉलीमर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। और प्रोटीन में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहते हैं। और प्रोटीन की अमाउंट 50% होती है। 50% ये हम किस में कहेंगे? 50% सेल में कहेंगे या ड्राई वेट ऑफ सेल, जो हमने पढ़ा था, ये ड्राई वेट ऑफ सेल में होता है। 50% मतलब ड्राई वेट ऑफ सेल में, ड्राई वेट ऑफ सेल, ड्राई वेट ऑफ सेल, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, या प्रोटीन का हमारे सेल्स में कौन सा फंक्शन होता है, यानी फंक्शन डिस्कस करेंगे। और प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स है, अमाइनो एसिड, उनको हम डिस्कस करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, और प्रोटीन्स के फंक्शन, और प्रोटीन्स के कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।